और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की यह बैठक थी। करीब 10 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्री भी मौजूद रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, एक लंबा चिंतन चला है 10 घंटे का। देखिए विजय, बिल्कुल। और बैठक की महत्वपूर्णता इस बात से भी लगती है क्योंकि जंगल के अंदर कहना होगा कि एकांतवास में चर्चा हुई है। चारों जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जिनको मध्य प्रदेश के अंदर डिसीजन मेकर कहा जा सकता है और सरकार और संगठन के लिहाज से जो भी फैसले लेने हैं, कम से कम ये 4 चेहरे जो है उसका केंद्र बिंदु हमेशा रहे हैं। लिहाजा आज सुबह जो बैठक 10:30 बजे लगभग शुरू हुई थी वो अब जाकर खत्म हुई और 10 घंटे के मंथन के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये जानकारी जो है अब आने वाले समय में पता लगेगी जब भी इन डिसीजनों की लिस्ट जारी की जाएगी। ये माना जा रहा है कि निगम मंडल को लेकर जो लंबा एक इंतजार था वो जल्दी खत्म हो सकता है। सिंधिया समर्थकों को तो जगह इस पूरे निगम मंडल में मिलना है ही, पर लेकिन बीजेपी के किन चेहरों को शामिल किया जाए, मंत्री दर्जा किसको दिया जाए, कौन से ऐसे विधायक है, कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं, कौन से ऐसे बीजेपी के सीनियर नेता हैं जिनको आने वाले समय में मंत्री का दर्जा दिया जाना है, उस लिहाज से इस पूरी बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ बात करें तो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए कुछ जो फैसले हैं उनको भी इस पूरी बैठक के दौरान चर्चा में लिया गया है। हालांकि ये संगठनात्मक विषय होता है और इसमें सरकार की ओर से कोई ज्यादा दखल नहीं होता है, पर लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहमति के साथ में सरकार और संगठन का तालमेल बनाते हुए सामंजस्य के साथ में निर्णय लेना चाहते हैं। उस लिहाज से इस पूरी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है और निगम मंडल के नाम तय कर लिए गए हैं। जो जानकारी अब तक आई है, नाम तय कर लिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर सूची कब तक जारी की जाएगी सरकार से देखना होगा और जो संगठनात्मक जो विषय हैं उनको लेकर पार्टी को निर्णय लेना है कि उनके विषय में कब तक जो है जो सूची है उसको जारी किया जाए। लिहाजा लंबा मंथन, एकांत में मंथन और इस मंथन का निष्कर्ष जो है वो भी निकल चुका है। बस केवल जनता के सामने आना बाकी है और कहा जाना चाहिए कि जो लंबा इंतजार संगठन के अंदर, सरकार के अंदर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, जल्दी उनका इंतजार खत्म होने वाला है। विजय, बने रहिए सुधीर आप हमारे साथ। तो सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की बैठक खत्म हुई है और करीब 10 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। और जिस तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अब आखिरी मंथन बचा था, इसमें सिंधिया गुट को भी एडजस्ट करना है, संगठन के लोगों को भी एडजस्ट करना है और साथ ही साथ आने वाले समय में कुछ और नई चुनौतियां भी है, उपचुनाव भी है, साथ ही साथ पार्टी और संगठन के बीच तालमेल की तमाम तरह की बातें हैं। सुधीर, अब यहाँ से ये समझा जाए कि 10 घंटे की इस बैठक में अगर लब्बो-लुबाब ये देखें तो स्वाभाविक तौर पर सभी को खुश करने की कोशिश की गई होगी क्योंकि सिंधिया गुट के 4 लोग हैं, साथ ही साथ बाकी लोगों को भी एडजस्ट करना है। संगठन और पार्टी में भी मीडिया के अंदर जो लोग आते हैं या जो प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, उनके भी नाम पर मंथन हुआ होगा। विजय, बिल्कुल उनके नाम पर भी मंथन हुआ है। खासकर अगर बात करें तो प्रवक्ता भले ही बीजेपी के संगठन का चेहरा हो, पर लेकिन बात हमेशा सरकार की रखते हैं। उस लिहाज से कहना होगा कि बीजेपी के टीवी पर और मीडिया के अंदर कौन से चेहरे होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं के नाम को लेकर एक लंबा मंथन था और इस रेस में कई सारे दावेदार थे, कई विधायक, कई सांसद इस रेस में बने हुए थे। इसके अलावा जो मुखर वक्ता बीजेपी के जाने जाते हैं उनको भी इस रेस में शामिल करना था, पर लेकिन संगठन की और की पसंद क्या रहेगी, ये एक बड़ा मुश्किल विषय था क्योंकि बीजेपी के अंदर अगर बात करें तो सीमित संख्या में पद होते हैं। लिहाजा बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के अंदर जो लोग फिट बैठे उन्हीं को इस पूरे दायरे में लेकर आना एक बड़ी चुनौती बीजेपी संगठन के सामने है। और यही वजह थी कि लंबे समय से बीजेपी की जब प्रदेश कार्यकारिणी का घोषणा की गई थी, उसके बाद से प्रवक्ता और पैनलिस्टों के नाम का ऐलान कब किया जाएगा इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई थी क्योंकि चेहरा चुनना है जनता के सामने, पार्टी का चेहरा, सरकार का चेहरा। इसके अलावा अगर बात करें तो मीडिया के सामने पार्टी और सरकार का चेहरा कौन हो, ये बड़ी बात है। चेहरा ऐसा हो जो सरकार की बात को ढंग से रखे, पार्टी की बात को ढंग से रखे और बेबाक और निष्पक्ष ऐसा चेहरा हो। लिहाजा इस बारे में मंथन जरूर किया गया होगा, पर लेकिन सबसे अहम बात जो बात कही जा रही है, सरकार के अंदर प्रत्यक्ष तौर पर जो भागीदारी मंत्रियों की होती है, उसके अलावा अप्रत्यक्ष तौर पर जो निगम मंडल में नियुक्तियां की जाती है और मंत्री का दर्जा जिनको दिया जाता है, और ये माना जाता है कि कम से कम एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि मंत्री दर्जा जो लोग हैं वो सरकार और संगठन दोनों की पहली पसंद है और उनकी प्रभाव जो है वो न केवल क्षेत्र में बल्कि कार्यकर्ताओं में और पार्टी के अंदर भी है। ऐसे में उस प्रभाव वाले व्यक्तियों को शामिल करना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और 10 घंटे की बैठक के दौरान निगम मंडल में नियुक्तियों में शामिल होने वाले नामों पर चर्चा की गई है। लिहाजा कहना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तो शामिल किए ही जाएंगे। जो नाम सिंधिया की ओर से सामने आए होंगे
उनको शामिल करना है, पर लेकिन जी। बीजेपी के सामने एक लंबी फहरिस्त थी अपने चेहरों को चुनने के लेकर। उन चेहरों को चुनाव, लिहाजा ये बैठक जो थी 10 घंटे की बैठक में सबसे ज्यादा मशक्कत इसी बात को लेकर हुई है, क्योंकि जी। कई सीनियर नेताओं से लेकर पार्टी के जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक और सांसद हैं, उनको किस तरीके से मंत्री का दर्जा दिया जाए, इस बारे में विचार वाकई विमर्श सुधीर। की बैठक थी। और जी जी, तो अब सिर्फ नाम आना बाकी हैं, आगे भी हमारी नजर बने रहेगी। शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।